जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तौकीर अंसारी है और आज की हम इस वीडियो में पार्ट 2 देखने वाले हैं भोजन तथा भोजन उसके घटक का। और हमने जो है इससे पहले हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ लिया है, रुक्षांश के बारे में पढ़ लिया, आहार रेशो के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। तो चलो दोस्तों, आज की जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत छोटी होने वाली क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो पहला जो चीज़ है संतुलित आहार। संतुलित आहार जो है इसका बारे में पढ़ते हैं। सामान्य पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। तो आहार समझ में आ गया। आहार वो जो भी हम चीज़ पूरे दिन में खाते रहते हैं उसे ही क्या कह देते हैं, आहार कह देते हैं। अब ये आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार के बारे में पढ़ते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वो सभी पोषण तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार का मतलब समझ में आ गया। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार के बारे में अगर हम पता करें तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से लेकर ये पूरा मैंने आपको जो है निशान नहीं लगा पाया, मगर फिर भी मैंने आपको पढ़ के बता दिया, ठीक, ताकि आपका कोई टॉपिक छूटे ना। ये जो है इन सब पे आप जो है मार्कर ले लो या पेंसिल से किसी भी चीज़ से आप निशान लगा लेना। तो संतुलित आहार के बारे में समझाएंगे। संतुलित आहार संतुलित आहार जब क्या हो, आहार में ना तो कुछ ज़्यादा प्रोटीन या फिर किसी भी ऐसे जो पोषक तत्व की मात्रा अधिक ना हो और किसी भी पोषक तत्व की मात्रा कम ना हो, ठीक। संतुलित मात्रा में उसमें क्या होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए। संतुलित मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। संतुलित मात्रा में हर चीज़ होना चाहिए। तभी क्या होगा, तभी वो संतुलित आहार कहलाएगा। तो जो हम सामान्य दिन भर में खाते हैं उसे आहार कहते हैं। संतुलित आहार जब क्या हो, हम जब जो भी पोषण लेते हैं उसमें संतुलित मात्रा में हर चीज़ होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सबको संतुलित मात्रा में लेना चाहिए, ना ज़्यादा और ना कम। इसके बाद कुछ देखो, इसमें कहता है कुछ पकाते समय कोई पोषक तत्व जो कि नष्ट हो जाते हैं। देख, छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है अतः संभव है कि उसमें से कुछ विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनकी उपस्थिति विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। देखो दोस्तों, इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि जो पकाते समय क्या होता है, पकाते समय किसी भी चीज़ को हम जब धुलते हैं, जैसे कि फलों को धुल लिया, फलों के जब छिलके काट देते हैं ना, हम फलों के छिलके काटते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, फिर धुल देते हैं। चावल पकाते हैं तो चावल को धुल देते हैं। तो इन सब में क्या होता है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक। अब कुछ विटामिन्स के बारे में इसने बताया, वो आप देख लेते हैं। देखो बच्चों, यदि भोजन पकाने से अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि होती है। देखो, जब हम क्या करते हैं, जब हमारी मम्मी जो है वो क्या करती है, खाना बनाती है, तो चावल जब बनाती है तो चावल में क्या करती है, वो छोटे छोटे मतलब चावल डालती है। इसके बाद उसके अंदर पानी डालती है। फिर खाना बनने के बाद उसमें से जो मार होता है ना, मार, उसको क्या करती है, फेंक देती है। तो वही कह रहा है इसमें, जो खाना बनाते समय क्या होता है, जब माता वाता अत्यधिक पानी डाल देती है और उसके बाद क्या होता है, वह पानी फेंक देती है, तो उसमें से कई लाभकारी प्रोटीन जो होते हैं, लाभकारी प्रोटीन और खनिज लवण की हानि, यानी कि वो सब क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उस पानी के साथ तो क्या होता है, वो भी गिर जाते हैं ना। इसके बाद पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। विटामिन सी क्या है, ये जो है गर्मी से नष्ट होने वाली विटामिन है। इसीलिए जब हम इसको पकाते हैं तो क्या होता है, ये जो है गर्मी से ही नष्ट हो जाती है, ठीक। तो विटामिन सी क्या है, विटामिन सी गर्मी से नष्ट होने वाली क्या है, एक विटामिन है। और ऐसी भी चीज़ है जो कि क्या है, मार वार, ये क्या होता है, जब हम पकाने के समय जब हम पानी फेंक देते हैं तो भाई उसमें क्या होता है, बहुत सारे लाभकारी प्रोटीन, खनिज लवण जो होते हैं उन सब की हानि है, फिर वो सब चले जाते हैं। इसके बाद है, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण है। वसा से क्या होता है, वसा से मोटापा होता है, नहीं समझे। जिस वसाई को हम क्या कहते हैं, चर्बी, चर्बी, वसाई को क्या कहते हैं बच्चों, चर्बी, ठीक। तो वसाई क्या है, वसा जो है हमारे शरीर में मोटापे का कारण है। देखते हो बहुत सारे लोग मोटे हो जाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वसा हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, वो मोटे हो जाते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है
अभावजन्य रोग। ठीक दोस्तों, अभावजन्य रोग, इसके बारे में भी जानते हैं। वह रोग जो लंबी अवधि तक पोषण के अभाव के कारण होता है, उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग कौन सा हो गया? अभावजन्य रोग की बात करें तो अभावजन्य रोग वह रोग हो गया जबकि हम किसी प्रोटीन को एक लंबे समय से नहीं लेते हैं, तब क्या होता है ये हो जाए। जैसे कि मान लो विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी जो है हमने बहुत लंबे अरसे से नहीं लिया है। ठीक, क्योंकि भाई जब भी खाना बनता है तो धुलता है सब्जी, और वो क्या होता है क्या नाम है, गर्मी के संपर्क में जाता है खाना पकते समय, और वो नष्ट हो जाता है। तो ये हमने बहुत समय से नहीं लिया, तो इसके कारण क्या होगा? एक रोग हो जाएगा। ठीक, जिसे हम क्या कहेंगे? अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होता है? जो कि किसी प्रोटीन, वसा, इन सब के कारण, जो कि लंबे अवधि तक हमने नहीं लिया है, उसके कारण होता है। अब अगला पढ़ते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जब क्या होती है, लोगों में कमी हो जाती है, ठीक, तो उसकी क्या होती है? वृद्धि रुक जाती है, यानी कि वो लंबा नहीं हो पाता, उसकी लंबाई नहीं बढ़ पाती। ठीक, इसीलिए वो क्या होता है? बौना ही रह जाता है। ठीक दोस्तों, तो आज का हमने ये टॉपिक ख़त्म किया, और इसमें हमने क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़े? पहला तो टॉपिक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने कि भाई विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ कहाँ से आते हैं, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा कि प्रोटीन का परीक्षण किस तरीके से करें, वसा का परीक्षण किस तरीके से करें। इसके बाद हमने पढ़ा विभिन्न पोषण हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। ठीक, ये सब हमने पढ़ लिया, और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पहली वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हुआ है। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दिए ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।